अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर हैदराबाद के नवाही इलाके बाचूपल्ली के अल्लामा कॉलोनी में दीवार गिरने के वाक़े के बाद चौकसी अख्तियार की है। कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रोज ने टाउन प्लानिंग के अहदेदारों को हैदराबाद में खस्ताहाल मकानात का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। रोनाल्ड रोज ने टाउन प्लानिंग अहदेदारों को हिदायत दी कि बारिश के दौरान किसी भी हादसे से बचने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। इन्होंने ये मशवरा दिया कि खस्ताहाल इमारतों और सेलर्स की निशानदही करें जो क़वाइद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और हादसा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें। रोनाल्ड रोज ने टाउन प्लानिंग हुकाम को हिदायत दी कि वह खस्ताहाल इमारतों की मुकम्मल रिपोर्ट बशमूल सर्कल्स के अंदर हादसात की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात इस माह की 18 तारीख तक फराहम करें। फोन टैपिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। SIB के साबिक चीफ प्रभाकर राव ने पहली बार इस केस का जवाब दिया। प्रभाकर राव ने हलफनामे के जरिए अपने दलाइल की वजाहत की। प्रभाकर राव फोन टैपिंग केस में अहम मुलजिम है। तेलंगाना पुलिस की जानिब से प्रभाकर राव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की थी, जिस पर अदालत में समाअत की गई। प्रभाकर राव ने इस मौके पर हलफनामे के जरिए वजाहत दी। इन्होंने हलफनामे में तहरीर किया कि वो आला अफसरान की निगरानी में काम करते हुए प्रभाकर राव ने इन्होंने इस वक्त के DGP और इंटेलिजेंस चीफ्स की निगरानी में काम किया। इन्होंने कहा कि आला अफसरान वक्तन फवक्तन कामों का जायजा लेते रहते हैं। इन्होंने वजाहत की कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। इन्होंने दावा किया कि उन्हें बगैर किसी वजह नलगुंडा से ट्रांसफर किया गया था। इन्होंने बताया कि उन्हें कई दिनों तक पोस्टिंग नहीं दी गई थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में RTC की सिटी बस में सफर करते हुए खातून मुसाफिरों से कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मुफ्त बस सर्विस के बारे में तफसीलात हासिल की। बताया गया है कि राहुल गांधी ने जुमेरात की शाम हैदराबाद के सरूनगर स्टेडियम में कांग्रेस के जलसे आम से खिताब किया। बाद अज़म वापस होने के दौरान इन्होंने LB नगर में अपनी कार को रोककर सिटी बस में सफर किया। राहुल गांधी ने साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी सफर किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने खातून मुसाफिरों से कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में और बस में मुफ्त सफर की सहूलत के बारे में तफसीलात हासिल की। इन्होंने कहा कि मरकज में कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद खवातीन को हर एक साल 1 लाख रुपए की माली इमदाद की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने जुमेरात के रोज कहा कि अगर BJP लोकसभा इंतखाबात में हार जाती है तो नई हुकूमत इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM के इस्तेमाल को तर्क कर देगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दुनिया भर में कहीं भी इस्तेमाल नहीं की जा रही, लेकिन उन्हें यहाँ हम पर मुसल्लित किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने कहा कि अगर दिल्ली में हमारी हुकूमत बनती है तो इन मशीनों को दरिया में फेंक दिया जाएगा। वस्ती कश्मीर के इस जिले में एक जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि यह मशीन सरखे की मशीन है। आप जब वोट दें तो इस बात को यकीनी बनाएं कि वोट देते वक्त आवाज़ और रोशनी आए। अगर आपको रोशनी दिखाई ना दे तो वहां मौजूद अहदेदारों से पूछें। खौफजदा ना हो, VVPAT को भी चेक करें और देखेंगे आपका वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलामत पर गया है या नहीं। शिवसेना तेलंगाना के रियासती सदर संकारू शिवाजी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र और शिवसेना पार्टी के सरबरा एकनाथ शिंदे की हिदायत पर शिवसेना ने हैदराबाद से BJP के पार्लिमानी उम्मीदवार माधवी लता की तायीद करने का फैसला किया है। इन्होंने हम भी माधवी लता के हक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। शिवाजी ने कहा कि हैदराबाद के अवाम तब्दीली चाहते हैं, जिसकी वजह से अवैसी ब्रदरान पर शिकस्त का खौफ मंडला रहा है। इन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि इस बार हैदराबाद पर जाफरानी परचम लहराएगा। इन्होंने माधवी लता से मुलाकात करते हुए अपनी तायीद का यकीन दिलाया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। पाव भाजी बेचने वाला 54 साला केशर भगत हल्के लोकसभा गुरुग्राम से इलेक्शन लड़ रहा है। ये इसका चौथा पार्लिमानी इलेक्शन है। बिहार के मधुबनी से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स 3 मरतबा लोकसभा इलेक्शन, 2 मरतबा असम्बली इलेक्शन और 2 मरतबा सदर जमहूरिया का इलेक्शन लड़ चुका है। वो बड़ी जमातों के सीनियर कायदीन को पुराने और गुरुग्राम में तालीम और इलाज व मुआलजे के निज़ाम को ठीक करने के लिए मैदान में उतरा है। हरियाणा के गुरुग्राम से इस बार 26 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। केशव भक्त गुज़िश्ता 40 साल से गुरुग्राम के सेक्टर 15 में पाव भाजी बेच रहा है। वो पाव भाजी बनाना सीखने के लिए बिहार से मुंबई गया था। अंदरून 5 साल इसने बीवी और 3 बच्चों के साथ गुरुग्राम आकर फूड स्टॉल लगाया था। उसका कहना है कि हल्के गुरुग्राम के लोग तब्दीली चाहते हैं। रियासत में 9 पार्लिमानी हल्के हैं और हर हल्के में 900 मसाइल है, लेकिन उन्हें हल करने वाला कोई नहीं है। उसका कहना है कि वो आवाम के इसरार पर इलेक्शन लड़ रहा है और 12 लाख वोटों से जीतेगा। हैदराबाद लोकसभा की BJP उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि हम लोग रजाकार नहीं हैं, हम मजलिस के वारिस नहीं हैं, हम किसी को
डराते और धमकाते नहीं हैं। हम 15 मिनट पुलिस को हटाने की बात नहीं करते, इसके बजाय हम ये कहते हैं कि 15 सेकंड निकालते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें और भड़काऊ तकरीर में ना पड़ें। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, सबका साथ सबका विकास, हमको विकसित भारत की तरफ पेशकदमी करना है तो इसके लिए सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, उस वक्त में वोट का इस्तेमाल करें। अमरावती की बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के कहने का यही मकसद था कि वाज़ेह रहे। नवनीत राणा ने गुज़श्ता रोज़ माधवी लता की हिमायत में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में 15 सेकंड से मुताल्लिक़ निहायत ही काबिल एतराज़ रिमार्क किया था। भैया मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ, हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं। हम बस यही कहते हैं, हम औरत हैं, हम स्त्री का रूप धारण किए हैं। कोई भी हो हमारे स्त्री एक मात्र स्वरूप होती है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत की ओर जाना है। एक 15 मिनट ही लगेंगे आपको जाके वोट डाल के आने के लिए, ये था उनका कहना। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा की जानिब से दिए गए इश्तियाल अंगेज बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नवनीत राणा कुछ भी बोल सकती है क्योंकि मुल्क में मोदी की हुकूमत है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने 15 सेकंड्स मांगे हैं। मैं तो कहता हूं 1 घंटा लीजिए और हमें पता बताएं कि कहां आना है, हम आ जाएंगे। नवनीत राणा ने बयान दिया है, उस पर सबसे पहले आप क्या बोले वो नहीं मालूम है। मैं 15 मिनट 15 सेकंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहां पे आना, हम आ जाते हैं। करिए, क्या है ये? फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।